भविष्य मालिका किताब एक ऐसी किताब जो भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना को बताती है। यह एक ऐसी किताब है जिसे 600 साल पहले ही कोरोना महामारी के बारे में बता दिया था। यहाँ तक कि जापान के अर्थक्वेक और तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी इस ग्रंथ में भी संपूर्ण घटना लिखी हुई है। इसके तो आप में आने वाली विश्व की हर आपदा का संक्षेप में वर्णन लिखा हुआ है। 2020 में दुनिया का विनाश शुरू हो चुका है। भविष्य मालिका एक ऐसा अनसुलझा पहलू या रहस्य कहा जा सकता है जिसमें आने वाले समय की सभी घटनाओं को देखा जा सकता है। भविष्य मालिका को संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। भविष्य मालिका में भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। यह ग्रंथ 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच वैष्णव समुदाय में अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां करके एक ग्रंथ लिखा। इसे आज हम भविष्य मालिका के नाम से जानते हैं। अच्युतानंद दास द्वारा रचित इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई है जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां में कलयुग में भूचाल, अकाल, विस्फोट, युद्ध के संत अच्युतानंद दास ने कलयुग के अंत के लक्षणों को भविष्य मालिका के भविष्यवाणी में बहुत विस्तार से लिखा है, जैसे धर्म का नाश, सामाजिक अस्थिरता, पाप का स्वीकार और भ्रष्टाचार, व्यभिचार। लोग ईश्वर और धर्म को भूल जाएंगे और धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म और ईश्वर को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों, बुजुर्गों और अध्यापकों का सम्मान नहीं रहेगा। धर्म के नाम पर पाखंडी धर्मगुरु और बाबा लोग लोगों को बेवकूफ बनाने व ठगने का काम करेंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। उड़ीसा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज नाम से होंगे। उड़ीसा में तूफान और चक्रवात आएगा जिससे पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर कल्पवृक्ष यानी पवित्र बरगद का पेड़ टूट जाएगा। इसके बाद दुनिया में लोगों के अकाल मृत्यु मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साइक्लोन की हवा से बर्बादी फैल जाएगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। जंगली जानवर और सांप, पशु जंगल छोड़कर गांवों और शहरों में घरों पर हमला करेंगे। भविष्य मालिका कहती है कि दुनिया में अनेकों भागों में प्राकृतिक आपदा तबाही मचाते दिखाई देंगी। कई देशों में बड़े भूकंप आएंगे तो कहीं जानलेवा सुनामी, कहीं बहुत ज्यादा बारिश से बाढ़ होंगी तो कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा। लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। मौसम का चक्र पूरी तरह टूट जाएगा जिससे धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अकल्पनीय और खतरनाक होगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। जब धीरे धीरे कर दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी तो दूसरी ओर शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। तीसरे विश्व युद्ध की नींव 2022 में ही रखी जाएगी और 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगी। यह टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 भागों में बंट जाएगी। तीसरा विश्वयुद्ध इतना भयंकर कर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्वयुद्ध दूसरे विश्वयुद्ध से अलग होगा। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध या कहें कि धर्मयुद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कलयुग के अंत में जिन लोगों ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था वे सभी इस महायुद्ध में भाग लेंगे और भगवान कल्कि का साथ देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा धर्मयुद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव की द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और वो मंदिर या धर्मस्थल जो बहुत प्राचीन है उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। भविष्य मालिका के पहले पेज पर लिखा है कि यह किताब केवल बुद्धिमान लोगों के लिए है, यह किताब मूर्खों के लिए नहीं है। कुछ लोग इसे आधुनिक काल का लिखा हुआ मानते हैं पर यह सत्य नहीं है। इस किताब में लिखा है कि मूर्ख इससे दूर रहे।
क्योंकि मूर्खों का काम होता है विवाद करना, इधर उधर की बातें करना और सच का सामना न करना। कुछ लोग इस किताब के बारे में गलत बातें करते हैं और इसको सही नहीं मानते, इसीलिए इस किताब के प्रथम पृष्ठ पर लिखा है कि मूर्ख इस किताब से दूर रहे। यह किताब आज भी मंदिर में पड़ी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी कितनी सच साबित हो रही है और कितनी झूठ? बात की जाए इसकी भविष्यवाणी की सटीकता की, तो 500 साल पहले कौन बता सकता था पाकिस्तान नाम का भी कोई देश अस्तित्व में आएगा और इतने सारे इस्लामिक देश होंगे। इसको मानना न मानना यह आपके ऊपर पर निर्भर करता है।